भाइयों, क्या हाल चाल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो आप भाइयों का मेरे को रेगुलर कॉल आता है। बहुत टाइम से आप मुझे ये जो क्वेश्चन है हमेशा पूछते हैं, और मैं आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया उसका आंसर करता हूँ। आज उस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने जा रहे हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया हम नेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं, बट कौन सा वेरिएंट लें ये समझ नहीं आ रहा। एक्सी लें या एक्सएम लें। जो भी भाई अभी नेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भाई अपनी गाड़ी ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, चाहे उन्होंने कोई भी वेरिएंट लिया है नेक्सॉन का, तो मैं उनको सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरीके से आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। बिकॉज आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और हमारे यहाँ से जा आके मॉडिफाई भी करा चुके हैं। तब भी मैंने आपको यही, जो मैं आज पूरी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, यही बताया था कि आपने कौन सा मॉडल खरीदा और आपको खरीदना क्या चाहिए था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सी लें या एक्सएम लें। जो आप भाइयों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सा मॉडल हमारे लिए सही रहेगा। हमारा बजट तो एक्सएम का भी है, हम एक्सएम भी ले सकते हैं, बट फिर भी क्या करें, क्योंकि आपका मॉडिफिकेशन जो हम देख रहे हैं वीडियोस के अंदर वो फैंटास्टिक है, फैबुलस है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भाइयों। थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन, थैंक्स फॉर लव। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट काम करके दूं। इतनी चीज़ें हमने नेक्सॉन के अंदर इंट्रोड्यूस की हैं कि शायद टाटा भी देख के ये हैरान है कि बाहर आफ्टर मार्केट में इतनी सारी चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से और ओरिजिनली फिट हो सकती हैं, वो हमने उनको करके दिखाई हैं। तो ये आप सब भाइयों के का प्यार और आप सब भाइयों के सपोर्ट के साथ में है। आपने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी, हमने ये करके दिखाया। तो ये हम दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों का मिला जुला सहयोग है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता इस वीडियो से कि भैया सब कुछ मैंने किया। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि लेना क्या चाहिए। एक्सी लेना चाहिए, एक्सएम लेना चाहिए, या एक्जेड लेना चाहिए, एक्जेड प्लस लेना चाहिए, या ऑप्शनल लेना चाहिए। बट हमारा जो मेन एम है इस वीडियो का वो एक्सी वर्सेस एक्सएम रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो आप नेक्सॉन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं वो आपका सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर इससे बढ़िया गाड़ी, क्योंकि मैं एसेसरीज लाइन के अंदर मुझे 27 साल हो गए। आई एम इन टू दिस बिजनेस सिंस 1993, और मुझे काफ़ी, आप भाइयों के प्यार से बड़े बोल ना बोलूँ तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है। मैंने कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मॉडिफाई ना करी हुई हो, और एक नहीं मतलब उनके नंबर्स ही नहीं है। और आप भाइयों के प्यार से मैंने 11,000 नेक्सॉन तैयार कर दिए हैं, हर तरीके के वेरिएंट की। चाहे वो बेस वेरिएंट है, चाहे वो मीडियम वेरिएंट है, चाहे वो एक्सी है, चाहे वो एक्सएम है, चाहे वो टॉप मॉडल है। सब वेरिएंट्स को मैंने मॉडिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि एक्जेड वाले भाई या एक्जेड प्लस वाले भाई नहीं आते, उस गाड़ी के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं लगाने के लिए। तो मैंने सारी गाड़ियाँ रेडी करी हैं, नेक्सॉन के सारे वेरिएंट्स रेडी किए हैं और हर तरीके की गाड़ी को मॉडिफाई किया है। तो जो आपका ये डिसीजन है कि आप नेक्सॉन लेने की सोच रहे हैं, ये अपने आप में फैंटास्टिक है, अपने आप में नंबर 1 है। बिकॉज इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे वो इको स्पोर्ट्स है, ब्रीजा है, वेन्यू है, या और भी आसपास के जो 2-3 और वेरिएंट्स हैं, अब आ गई है जैसे रेनॉल्ट की काइगर है। तो जितनी भी गाड़ियां हैं, ये सब गाड़ियां भी अच्छी है, कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ियां बेकार है, बट नेक्सॉन से बढ़िया नहीं है। नेक्सॉन को मैंने इन सारी गाड़ियों से कंपेयर करके देखा है। नेक्सॉन इज एन अल्टीमेट चॉइस। और ये कहना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, नेक्सॉन इज अ ट्रेंड सेटर कार। मेरे आंखों के सामने ये सब चीज़ मैंने होते हुए देखा है। इससे पहले लोग शोरूम में जाके क्या देखते थे, या वहाँ के सेल्स पर्सन क्या बताते थे उनको गाड़ी लेने से पहले, कि हमारी गाड़ी के अंदर ये खासियत है। माइलेज सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंटली बताई जाती थी कि हमारी गाड़ी की माइलेज 1 नंबर है, बहुत अच्छा एवरेज देती है, और यहाँ देखने में बहुत सुंदर है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट नेक्सॉन एक ऐसा ट्रेंड सेटर है जिसने इंडिया की जनता को यह बताया कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द नंबर 1 एंड द फर्स्ट कार इस सेगमेंट के अंदर जिसने अपनी गाड़ी को 5 स्टार ग्लोबली रेट करवा के इसको वन ऑफ द सेफेस्ट कार बनाया इंडिया का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज एक नेक्सॉन का सक्सेस ही यही है कि नेक्सॉन आज हमारे पास सबसे सेफ ऑफ द सेफ कार है अपनी प्राइस और अपनी कैटेगरी के अंदर। तो भाइयों, अगर आप नेक्सॉन प्लान कर रहे हैं
तो ये आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा। आप जितनी भी गाड़ियाँ कंपेयर कर लो, इसकी जैसी जो क्वालिटी और जो इसके अंदर चीज़ें हैं और जो इसका प्राइस टैग है, किसी भी गाड़ी के कंपैरिजन में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। और लेट्स कम टू द पॉइंट कि एक्सी लेने चाहिए या एक्सएम लेने चाहिए, इस कन्फ्यूजन को आज मैं दूर करूंगा। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ आपका भाई। आज आपको पूरा क्लियरली मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा आपके माइंड के अंदर कि आपको एक्सी वर्सेस एक्सएम में क्या लेना है। और आप फाइनल लास्ट में वीडियो के ये डिसाइड करना कि आपका क्या डिसीजन है। आपने जो मैंने आपको कंपैरिजन कराया, क्या वो वाकई में सही है? क्या आपको वाकई में वर्थ लगता है एक्सएम लेना, या एक्सी को लेके आप हमारे पास मॉडिफाई कराएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको दिखाते हैं कि एक्सी वर्सेस एक्सएम में हमारा क्या कंपैरिजन रहता है। तो कंपैरिजन में सबसे पहले आता है प्राइस। तो मैंने ये ऑनलाइन कार वाले का प्राइस खोल लिया है वेबसाइट पे। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक्सी का क्या प्राइस है। तो आप ये देख सकते हो ब्रेकअप के साथ में इसमें पूरा प्राइस दिखाया हुआ है। और ऑन रोड प्राइस जो है वो एक्सी का है 7,98,000। आप 8 लाख रुपए पकड़ के चलो कि 8 लाख रुपए की एक्सी अपने को घर पे पड़ती है ऑन रोड। अब आगे देखते हैं कि एक्सएम का क्या प्राइस है। तो यहाँ पे दोनों ही प्राइस दे रखे हैं, एक्सी का भी और एक्सएम का भी। और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली कि 7,98,000 रुपये की आपकी एक्सी आती है और 8,97,000 रुपये की आपकी एक्सएम आती है। तो आप पकड़ के चलो आपको दोनों में 1 लाख रुपए का फ़र्क मिलता है। ये आपके सामने प्राइस क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। तो ये हमारा दिल्ली का प्राइस है। बाकी हो सकता है और स्टेट्स के अंदर 2-4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाए। और आगे एक बार हम बाकी गाड़ियों, बाकी वेरिएंट्स का भी प्राइस चेक कर लेते हैं। बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं उनका क्या क्या प्राइस है। ये देखिए, ये सिटी वाइज भी हमारे यहाँ पे पूरे प्राइस दिखा रखे हैं। चंडीगढ़ का, अहमदाबाद का, और आपका मुंबई का, और पुणे और हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर। तो सब में आप मान के चलो कि 8 लाख के आसपास गाड़ी जो है अपने को ऑन रोड पे पड़ रही है। 2-4-5 हज़ार, 10 हज़ार, जैसे जैसे अपनी अपनी सिटी का टैक्स है उसके हिसाब से वेरिएशन आ रहा है। तो एक्सएम वर्सेस एक्सी या एक्सी वर्सेस एक्सएम के अंदर हमारा जो प्राइस का डिफरेंस आता है, दैट प्राइस इज 1 लाख रुपीज़, डिफरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये लिखा है आपके सामने नेक्सॉन एक्सी और यहाँ नीचे लिखा है एक्सएम, और ये रहे दोनों के प्राइस। तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो ये हो गई अब हमारी प्राइस की बात। 1 लाख रुपए का फर्क है एक्सी और एक्सएम के अंदर। ये चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में वर्थ स्पेंडिंग है। 1 लाख रुपए का सामान हमें हमारी गाड़ी में दिया जा रहा है। तो फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। हेडलाइटें सेम है, फॉग लाइट एक्सएम में भी नहीं आती, एक्सी में भी नहीं आती। तो फ्रंट में कोई चेंज नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। एक्सएम के अंदर सेम हेडलाइट है, प्रोजेक्टर वाली, या बेस मॉडल में भी प्रोजेक्टर वाली लाइट आती है। फॉग लैम्प हमें एक्सएम में भी नहीं मिलता, एक्सी में तो मिलने का मतलब ही नहीं है। तो फ्रंट पे कंपैरिजन में कोई चेंज नहीं है। गाड़ी आपके सामने आगे से खड़ी हुई होगी तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। डीआरएल वाला, प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलेंगे, चाहे वो एक्सी है चाहे वो एक्सएम है। साइड पे चलते हैं। साइड में आपको मिलता है सबसे पहले टॉप पे रूफ रेल, आपकी छत के ऊपर व्हील कवर्स मिलते हैं। इसके अलावा साइड पे कोई डिफरेंस नहीं है, सब मैंने चेक कर लिया। व्हील कवर्स मिलते हैं टाटा के लोगो वाले, वो आपको हमारे पास भी मिल जाएंगे। ओरिजिनल टाटा के आपको व्हील कवर्स चाहिए तो। और आफ्टर मार्केट में एक से बढ़िया एक खूबसूरत व्हील कवर्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो एलॉय व्हील का लुक देते हैं। तो साइड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, छत पे रूफ रेल और नीचे व्हील कवर्स। और टायर साइज सेम है, कोई फर्क नहीं है। एक्सी हो या एक्सएम हो, एक ही कंपनी का, एक ही क्वालिटी का, एक ही साइज का टायर मिलता है। तो ये भी मत सोचे। और एलॉय व्हील्स भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे, एक से बढ़िया एक। हमने अपनी रिसेंट वीडियोस में एलॉय व्हील्स भी ऐड करके दिखा दिए हैं। और टाटा के जेन्युइन एलॉयज भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये कह सकता हूँ थोड़ा सा हमारा एलॉय व्हील का प्राइस ज़्यादा है। हमारी परचेज जो है अभी उसमें इतनी मतलब ग्रिप नहीं है मेरी, कि इतनी मेरी रीच नहीं है कि मैं एलॉय व्हील्स को वहाँ से सस्ता करके दे दूँ आपको कंपनी से। चलो लेट्स मूव टू द बैक साइड। सेम टेल लाइटें हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। सेंसर एक्सएम में भी आते हैं, सेंसर एक्सी में भी आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या फर्क रहा बाहर, एक रूफ रेल का और एक व्हील कवर्स का। सेंटर लॉकिंग है, फ्लिप की वाली हमारे पास आपको मिल जाएगी, टाटा के लोगो वाली, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल जैसे कंपनी की वर्किंग है, सेम उसी वर्किंग के अंदर आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने वाली आपको मिल जाएगी।
पावर विंडो कंपनी से 4 डोर आती है। एक ये चीज़ आप कह सकते हो कि एडिशनल है। आप भाइयों का मेरे को अक्सर ये भी चीज़ आता है कि 4 डोर पावर विंडो लगा दो, मतलब आग पीछे की पावर विंडो तो हम लगाते हैं, जैसे आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा आरडी की, उसमें आप कहते हो कि हमें बार वो कैप नहीं चाहिए। बहुत जल्दी ये भी मतलब सामान सारा आ चुका है ओरिजिनल वाला। अब हम आपको बहुत जल्दी पीछे की पावर विंडो जो है बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी की तरह लगा के दे देंगे। सामान सारा मतलब मटेरियल सारा आ चुका है, बस अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हमने ये करके आपको दे देना है कि पीछे की पावर विंडो आपको जो है बिल्कुल कंपनी स्टाइल में लगा के दे दे। और जो आप ये कहते हैं कि आगे से कंट्रोल हो जाए, इस पे भी वर्किंग चल रही है। बट मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, कितनी बार आप अपनी ड्राइवर के सीट के ऊपर बैठे हुए पीछे के शीशे को खोलते हो? ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमको यहाँ से बैक का डोर जो है ऑपरेट करना है। जो पीछे बैठेगा वो अपना डोर खुद खोल लेगा बैक पावर विंडो से। तो मतलब साल में आप 5, 7, 10 बार मैं कहता हूँ कि अगर आगे से खोल भी लेते हो पीछे का शीशा, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है कि जी आप आगे से पीछे का शीशा खोलते हो तो आपको आगे ही सारा कंट्रोल चाहिए पीछे की पावर विंडो का। चलो लेट्स मूव आगे। हारमन का म्यूजिक सिस्टम आता है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, अनडाउटेडली बहुत बढ़िया चीज़ है। बट एक्सएम में क्या आता है, वो छोटा सा डिस्प्ले वाला, और उसके साथ में डैशबोर्ड के कंट्रोल आते हैं। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल नहीं आता एक्सएम के अंदर भी। अंदर इंटीरियर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। सेंटर कंसोल सेम है, बीच के स्पोर्ट्स इको मोड सेम है। पार्सल ट्रे नहीं आती, बैक पे एक बूट लैंप आता है। तो ओवरऑल अंदर सिर्फ इतना सा ही फर्क है, और 1 लाख रुपया हमसे चार्ज किया जा रहा है। फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ, फ्रंट में कोई चेंज नहीं है। ऊपर छत के ऊपर रूफ रेल है, व्हील कवर्स हैं, ऑप्शन साथ साथ बता दी मैंने आपको कि आप उसकी जगह पे हमारे से क्या क्या करवा सकते हो मॉड। पीछे बैक पे कुछ भी फर्क नहीं है। अंदर हारमन का म्यूजिक सिस्टम है, सेंटर लॉकिंग है, सेम उससे बढ़िया रिमोट वाला ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, और 1-2 ऑप्शन और दे दूंगा। 3 साल की वारंटी सेंटर लॉकिंग की, 1 साल की वारंटी रियर पावर विंडो की। रियर पावर विंडो भी मैंने आपको बता दिया कि हम अब आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी की तरह दे देंगे। बाहर आपको डब्बा लगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल जेन्युइन कंपनी की तरह होगा। तो मिला जुला के अंदर एक हरमन का सिस्टम आ गया, 4 स्पीकर आ गए, बहुत बढ़िया। बट एक्सएम वाले भाई भी हमारे पास आकर एंड्रॉयड प्लेयर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा डिस्प्ले है और कुछ नहीं है। पेन ड्राइव का जमाना चला गया भाइयों, कोई पेन ड्राइव में गाने ना भरने का टाइम है, और ना कोई पेन ड्राइव लगाता है, तो खाली एफएम ही मिल रहा है आपको, ये चीज सोच लो। तो आजकल का जमाना यूट्यूब का है। आजकल मैप्स भी आपको चाहिए, तो क्या फोन के अंदर मैप्स थोड़ी चलाओगे? अपने म्यूजिक सिस्टम में चलाओ जब इतनी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन होगी। और एंड्रॉयड के मेरे पास आपको एक से बढ़िया एक ऑप्शन मिल जाएंगे। जो टाटा रेकमेंड करता है ब्लॉक पंखा, वो भी ले लो कैनवस के साथ में। और एक्सएम वाले भाइयों को कैनवस लगाना पड़ता है अपने एंड्रॉयड के लिए, तो ये भी एक खर्चा बढ़ जाता है उनका 4-1 हज़ार 5-1 हज़ार रुपये का, 4-4.5 हज़ार रुपये का, कि उनको कैनवस वाला प्लेयर लगाना पड़ता है, जो कि एक्सी में आपको नहीं लगाना पड़ता। एक्सी में आप डायरेक्ट चला सकते हो। तो एक डैशबोर्ड के बटन जो हैं वो आपको एडिशनल मिल रहे हैं। बट मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आपका स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल लग जाता है तो कोई डैशबोर्ड के स्विचों के लिए इतना लंबा ऐसे हाथ नहीं करता, या कर भी लेता है तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, चलो एक ऑप्शन है। बट उस ऑप्शन के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे दे देना कहाँ की पड़ता है। अब एक बार ये भी लगा लेते हैं कि आप हमारे पास ये मॉडिफिकेशन कराने आते हो, जो एक्सएम के अंदर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं बेसिक कंपनी ने आपको दी हैं, जैसे सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, व्हील कवर और आपका रूफ रेल, ये कुछ चीज़ें जो कंपनी ने आपको दी हैं, ये सारा सामान आप मुझसे 13,000 रुपये में लगवा लेना। फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग, फॉग लैंप, सॉरी फॉग लैंप नहीं देती कंपनी एक्सएम के अंदर, फ्लिप की वाली सेंटर लॉकिंग, रियर पावर विंडो और रूफ रेल और व्हील कवर्स, ये आइटमें मैं आपको 13,000 रुपये में लगा के दे दूंगा। और इसमें अगर हम पावर विंडो बिल्कुल कंपनी स्टाइल वाली जोड़ ले तो आप 3-1 हज़ार रुपये का और डिफरेंस लगा लो, तो आप 13,000 की जगह 16,000 जोड़ लो। मैंने आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दी है कि 13,000 की जगह पे आपके 16,000 रुपये लग जाएंगे, मतलब 16,000 रुपये तो हमारे ये हो गए। अब इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है जी, जिसमें मैंने आपको बूट लैंप भी दे देना है। इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको दे रहा हूँ जी रूफ रेल्स, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, बूट लैंप, और पावर विंडो में आपको टॉप मॉडल वाली टाइप, जैसे पीछे रियर लग के आती है टाटा की तरह, वो वाली पावर विंडो भी दे दूंगा। इस सारी पूरे पैकेज की जो कॉस्ट है वो 16,000 रुपये है। अब म्यूजिक सिस्टम का आप मोटा माटी खर्चा पकड़ के चलो, मैंने पूरा एस्टिमेट लगाया हुआ है यहाँ पे। म्यूजिक सिस्टम अगर आप लगाते हो बढ़िया वाला, तो हारमन के टक्कर की अगर सपोज हमको साउंड आउटपुट चाहिए तो हम पकड़ लेते हैं सबसे बढ़िया, जो मेरी चॉइस है वो हाइपरसोनिक का DSP वाला, ब्लॉपंग से भी ज़्यादा अच्छी आउटपुट है। 16,000 रुपये का प्लेयर हो गया जी DSP के साथ में।
स्पीकर्स हमने लगा लिए हरमन के, जो कि कंपनी के 30 वाट आरएमएस के आते हैं, मैं आपको 55 वाट आरएमएस में दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया, 1 साल की वारंटी के साथ में। उसका जो कॉस्ट पड़ेगा एक स्पीकर का आपको 3000 रुपये पड़ेगा, 6000 रुपये ये हो गया। डैम्पिंग हम करेंगे, जो कि एक्सएम वाले भाई भी कराते हैं, बट मैं इसके अंदर कॉस्ट जोड़ देता हूँ। तो डैम्पिंग का कॉस्ट आ गया 4000 रुपये, बढ़िया गोल्ड सीरीज वाली डैम्पिंग। वायरिंग, स्पीकर वायरिंग डालेंगे इसके अंदर हम, कॉपर वाली 750 रुपये, आप उसके जोड़ लो, बढ़िया वायरिंग, लाइफ टाइम। एक बार तार डाल दी तो दोबारा जिंदगी में आपको वायरिंग नहीं डालनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई समझौता नहीं है, बढ़िया चीज, एक ही बार अच्छी चीज करेंगे। तो आपको पता ही है कि हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए आप भाई हमारे पास इतनी दूर से अपनी गाड़ियों का काम कराने आते हैं। इतनी दूर दूर की स्टेट से 1000, 1500, 2000, पता नहीं कहाँ से हमारे पास गाड़ियां आ गई, कोई ऐसी स्टेट नहीं छोड़ी। आप सब भाइयों को एक बार फिर से सैल्यूट। तो ये हमारा कंपैरिजन चल रहा था, सॉरी बार बार बीच में मैं इमोशनल हो जाता हूँ। चार्जिंग सॉकेट हो गया 400 रुपये का, और एक यूएसबी पोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जैसे कंपनी लगा के देती है, ऑक्स और यूएसबी पोर्ट बिल्कुल जहां ओरिजिनल जगह पे लग के आता है, गियर लीवर के आगे। इस पूरे पैकेज की जो कीमत है 28,000 रुपये है, टोटल 28,000 जैसे कंपनी लगा के देती है। और दिस इज माई गारंटी एंड माई चैलेंज, कंपनी से अच्छी आउटपुट नहीं आएगी ना तो पैसे नहीं लूंगा, आपको आउटपुट चेक करवा दूंगा, इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ। और इतने ही एक्सपीरियंस के साथ में आपको ये मैं बात बोल रहा हूँ कि ये वाला जो सामान आप म्यूजिक सिस्टम में आपने लगा लिया, जिसमें मैंने आपको डैम्पिंग भी एडिशनल दे दी, एंड्रॉयड भी दे दिया, जो कि एक्सएम में एंड्रॉयड नहीं मिलता भाइयों। ये कंपैरिजन अपने माइंड में रखना कि हमने आपको एंड्रॉयड दे दिया, एक्सएम में ये खर्चे करने पड़ेंगे आपको अलग से, एक्सएम में वो छोटी स्क्रीन ही है। ये दोनों चीजों का पैकेज, जो आपकी एडिशनल बार की एक्सटर्नल चीजें जो मैंने आपको बताई 16,000 रुपये की, जिसमें हमने टाटा की ओरिजिनल वाली पावर विंडो ले ली रियर की, और साथ में मैंने ले लिया आपका प्यूरा म्यूजिक सिस्टम, जिसमें हमने आपको एंड्रॉयड भी दे दिया और साथ में डैम्पिंग भी कर दी और बढ़िया स्पीकर दे दिया कंपनी से। तो इस पूरे पैकेज की जो कॉस्ट आती है 45,000, 45,000 रुपये, और चार्ज हुए हैं आपको 1 लाख। कितने का डिफरेंस आ गया भाइयों? 55,000 रुपये का। 10, 15, 20,000 रुपये का डिफरेंस आता ना तो मैं आपको बोलता ही नहीं कि मैं कहता कोई बात नहीं आप एक्सएम खरीद लो, एक्सएम खरीद के हमारे से मॉडिफाई करवा लेना, क्योंकि एक्सएम वाले भाई भी इतना काम करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि सीट कवर्स नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नॉर्मल वाला है, फॉग लैंप नहीं है, शार्क फिन एंटीना लगाना है, स्पीकर्स अपग्रेड करने हैं, डैम्पिंग करानी है, और अच्छे कंपोनेंट्स लगाने हैं, और फ्लोरिंग करवानी है, मैट्स लगवाने हैं, इतना काम एक्सएम के अंदर भी होता है। एक्सएम वाले भाई भी 50-60 हज़ार रुपये आराम से खर्च देते हैं। तो हमने आपसे बेसिक चीजों में क्या लगवाया, क्या खर्चा करवाया आपका? 45,000, 45,000 रुपये में मैंने आपकी गाड़ी को एक्सएम बना दिया। अब आपके पास आज पूरा कंपैरिजन है, पूरी पिक्चर है आपके सामने कि आपने जो कंपनी से जितना भी सामान लिया अपनी एक्सएम में, इज इट वर्थ बाइंग? आप डिसाइड करो भाई। मेरी नज़र में, मेरी नॉलेज में, मैंने इतनी नेक्सॉन तैयार कर दी। आप भाइयों ने स्पेशली मुझे कॉल कर ये बात बताई कि हमने नेक्सॉन खरीदी ही आपकी वजह से है। थैंक यू भाइयों, लव यू भाइयों। इस चीज़ का जब आप मुझे जो इतना एप्रिसिएशन वाली जो आप मुझे चीज़ें बोलते हो ना, कसम से लगता है कि मतलब दिल खुश, मन खुश हो जाता है। इंडिया नहीं, अब्रोड से भी कॉलें आती हैं, जो बाहर काम करने गए हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी भाई, वो वहाँ से कॉल करके मुझे बताते हैं कि हम आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं और आप जो नेक्सॉन की मॉडिफिकेशन करते हैं वो देख के बहुत अच्छा आता है, बहुत मतलब मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा भाई, यहीं पे थम जाते हैं। तो भाइयों, मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी चॉइस में एक्सी लेने का बहुत ही फ़ायदा है। आप एक्सी पे 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चो, सारी चीज़ें आपकी लग जाएंगी, लगभग सारी चीज़ें, एलॉय व्हील छोड़ के, फॉग लैंप लग जाएंगे, HIDs लग जाएंगी, LEDs लग जाएंगी। मैंने एक आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताई है, 1 लाख का खर्चा भी होता है एक्सी के ऊपर। डिपेंड्स कि आप कितना क्या करवा रहे हो, आप कंपोनेंट्स कौन सा लगा रहे हो, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बजट को डिफरेंस डालती हैं। बाकी बेसिक चीज़ें तो बेसिक ही रहती हैं। जैसे आपने फॉग लैंप टाटा का जेनवन ले लिया या प्रोजेक्टर वाला ले लिया तो 4,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के कंपैरिजन में। तो ये जो डिफरेंस है इससे थोड़ा बजट चेंज हो जाता है हमारा। तो 70-80 हज़ार रुपये की जगह आपका 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। 1 लाख रुपये खर्चने के बाद गाड़ी XM नहीं रहेगी, गाड़ी XZ चली जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, अगर आप XMS भी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, XMS की भी लेने की सोच रहे हो, तो XM के कंपैरिजन में फिर भी अगर आपका मन बना हुआ है कि मैंने XM ही लेनी है तो XMS लेना भाइयों, क्योंकि वो 50,000 रुपये में जो सनरूफ देते हैं और बाद में
और साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं, वो सब आप भाइयों को पता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में। वो दैट इज वर्थ बाइंग बाय XMS और बाय XC। ठीक है, तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि XMS में जो उन्होंने 50-55 हज़ार रुपये में आपको सनरूफ दे दी है, दैट इज रियली अ वर्थ बाइंग। तो भाइयों ये मैंने आपको आज पूरा कंपैरिजन दिखा दिया XC वर्सेस XM। जो XZ वाले हैं, XZ प्लस वाले हैं या ऑप्शनल वाले हैं, वो तो कैटेगरी ही अलग है। वो सोच रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो भी अपनी गाड़ी को जो खर्चा करने जा रहे हैं 3 से 4 लाख रुपए बेस से टॉप वेरिएंट के डिफरेंस में, वो भी हमारे पास आकर अपनी गाड़ी को लेकर टॉप वेरिएंट बना सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ, जैसे कि रियर डिफॉगर, बड़ी कोशिश की थी मैंने कि मैं रियर डिफॉगर लगा दूं, खर्चा बहुत आ रहा था। तो इतनी डिफॉगर की कहाँ जरूरत है भाई? आप पहाड़ों पे रहते हो तो चलो मैं इस बात को मानता हूँ कि आपको डिफॉगर की जरूरत है, बट यूजुअली जो लोकल एरियाज में रहते हैं, जो ज़्यादा पहाड़ों पे रहते नहीं है, जहाँ पे लैंड सरफेस वाला एरिया रहता है, वहाँ पे हमें डिफॉगर की, मेरी हर गाड़ी में डिफॉगर है। मैंने कभी सर्दियों में इक्का दुक्का कभी यूज़ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज डिफॉगर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। रियर वाइपर, इस गाड़ी में भी मेरे पास रियर वाइपर है, हर गाड़ी में रियर वाइपर है। कोई ठीक है, मैं जानता हूँ जहाँ बहुत बारिश पड़ती है, जहाँ पे बहुत मतलब मानसून रहता है, साल में 12 महीने में से 7 महीने 8 महीने बारिश रहती है, तो वो लोग तो सोच सकते हैं कि भैया जी हाँ जी उनको रियर वाइपर चाहिए। बट जहाँ पे नॉर्मल गर्मी पड़ती है और सर्दी कुछ दिनों के लिए पड़ती है और बारिश कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ डिफॉगर और वहाँ आपको इन चीज़ों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है रियर वाइपर की। और भी जैसे कुछ चीज़ें हैं, हाँ इंफोटेनमेंट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करूँगा कि जो भाई हमारे को ये कहते हैं हमें एंड्रॉयड नहीं चाहिए, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाला हमारे को स्टीरियो चाहिए, उसके ऊपर भी, और जो कहते हैं हमें एंड्रॉयड नहीं चाहिए, भाइयों इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है कि आपको क्या लगवाना चाहिए और क्यों लगवाना चाहिए। यहाँ डिस्कशन नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एक कंपैरिजन मैंने आपको आज कराना था। तो भाइयों अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपको होपफुली समझ आ गया होगा इस बात से कि हमें XC या XM में क्या चूज करना है। 1 लाख का फर्क है, 45 हज़ार रुपये में ये सामान आप मुझसे लगवा लो, और अगर 70 से 80 हज़ार रुपये आप खर्चते हो तो गाड़ी आपकी नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई हो जाएगी। वो मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया है कि हम क्या क्या किस किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं गाड़ी के अंदर। और आप भाइयों ने हमारे मॉडिफिकेशन को देख के नेक्सॉन खरीदी। नेक्सॉन इज वन ऑफ द बेस्ट कार इन दिस कैटेगरी। आई लव टाटा। मैंने इस गाड़ी में जितना भी काम किया है, मुझे ये गाड़ी अल्टीमेट लगती है, बेस्ट लगती है। अगर मुझे फ्यूचर में कोई छोटी गाड़ी खरीदनी होगी तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर टाटा, आई विल डेफिनेटली गो फॉर नेक्सॉन। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करते हुए आपको आज पूरे कंपैरिजन का निचोड़ बता रहा हूँ बाय XC। 1 लाख रुपए देने का कोई यूज नहीं है, 55 हज़ार रुपये का डिफरेंस है भाइयों। लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, घर पे रहो, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय। तो मिला जुला के कुछ बेसिक चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंजन सेम है, इंटीरियर सेम है, सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चीज़ों का डिफरेंस है। इवन की टायर्स भी सेम है। इंजन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है भाइयों, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने अभी गाड़ी ली नहीं है। तो इंजन भी जो है वो गाड़ी का बिल्कुल सेम है, पूरा वो एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन सेम है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल XM में भी नहीं आता, वो आप जितना मर्जी अब हमारे से ले लो, हमारे पास स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल का पूरा स्टॉक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ चंद चीज़ों के अलावा, जो कि आप हमारे से जब मर्जी आकर जैसा मर्जी मॉडिफिकेशन और उससे बेटर चीज़ें, उससे कम प्राइस में, कम नहीं बहुत कम प्राइस में आप हमारे से आके ले सकते हो। तो ये थी हमारी आज की मेन जो है टोटल स्टोरी। और एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं इसके अंदर डिस्कस करना भूल गया, जो कि XC टू XM में एक डिफरेंस आता है, ORVM। आपकी XM के अंदर ऑटो फोल्ड साइड मिरर और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट हम आपको XC में 8,000 रुपये में फिट करके दे देंगे, सेम वही जो ओरिजिनल टाटा की हैं। तो अब जो हमारा डिफरेंस है वो आप इस तरीके से लगा लो कि जो हमारा 55,000 रुपये का डिफरेंस था उसमें से 8,000 रुपये और माइनस कर लो तो 47,000, मतलब लगभग 50,000 रुपये का डिफरेंस है ही है। तो आप ये चीज़ से इस चीज़ को भी जोड़ के चलना
कि ऑटो फोल्ड साइड और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM वाले साइड मिरर भी 8,000 रुपये में आपके बेस मॉडल में लग जाएंगे।